जी सर। ये बेटा समझे, बना लिया बेटा? यस। Okay. All right. Let me stop it. अब बेटा स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? सर बीजेटी एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये बेटा आपको उसका क्या कहते हैं, जो पेंट का सॉफ्टवेयर है बेटा, पेंट सॉफ्टवेयर का नजर आ रहा है ना अभी? सर बेटा आप इसमें चेक करें कि बेटा ये बताएं कि वीबी कहाँ है इसमें? बेटा यहाँ पर जो ये वोल्टेज है, ये कौन सा वोल्टेज है? ये वाला।
बेटा जल्दी बताएं जरा, कोई आंसर दें। सर 6 वोल्ट आ रहे हैं। नहीं बेटा, इस वोल्टेज का नाम क्या है? 6 वोल्ट का मैं नहीं पूछ रहा, इस वोल्टेज का नाम। शायद बी भी। बेटा इसमें शायद नहीं होता है, और आपको इसमें वो जो है वो एक जवाब देना होता है। ये बेटा हमारे पास यहाँ पर जो है वो वी, कैपिटल बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कौन सा वोल्टेज होगा? सर वीसी होगा। नहीं बेटा, वीसी तो ऊपर होगा ना बेटा, कलेक्टर तो ऊपर है हमारा। बी। बेटा ये आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग, मुझे पता है फिर आपने पढ़ाई बिल्कुल ठीक नहीं की है। आपके बातें करने से मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। यहाँ पर ये वोल्टेज लिखा हुआ है, वीबी है, वीबीई। और ये वीबी की वैल्यू कितनी है? 6 वोल्ट सर, 6 वोल्ट। बेटा वीबीई की बात कर रहा हूं मैं, वो 6 वोल्ट वी डबल बी है। कम ऑन यार, मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा आपके साथ, तो मैंने आपको सॉफ्टवेयर भी बताया कि आपको कुछ करेंगे। I'm telling you, you guys are in trouble now, serious trouble. सर 0 वोल्ट। Oh my goodness. बेटा ये सॉफ्टवेयर मैंने कब आपको दिखाया था? इसको पढ़ने के लिए कब से कहा था कि आप इसमें प्रैक्टिस करें, ग्राफ बनाएं और अपने सर्किट्स बनाएं, जो मैंने स्लाइड्स आपको शेयर की हैं। आप भी कैसे अंदाजा लगा लेते हैं कि लगा लेते हैं कि हम पढ़ेंगे नहीं और सर पास कर देंगे? I don't understand your mentality at all. बेटा मुझे पढ़ाने का दिल नहीं कर रहा आप लोगों को, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बेटा आपको जो स्लाइड्स भेजी है उसमें से देख के बताएं कि वीबी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास। अभी मैं आपको बेटा सीधा करता हूं, आप आए प्रैक्टिकल में, आप आइए प्रैक्टिकल में, मैं आपको देखता हूं अभी आके। मैं घंटों घंटों पढ़ा रहा हूँ आपको, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ आपको। जो फिजिकल क्लासेस शुरू के 3 हफ्ते हुई थी उसमें मैंने सारा सिखाया है, और आपने सेल्फ स्टडी क्या की है? सर 0.7 वोल्ट वीबी की। ये बेटा वैल्यू कहां से आई है?
आपको मैंने कीकैड सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, उसमें पे आपको मैंने अटेम्प्ट करवाए। बेटे स्पून फीडिंग पे रिलाय मत करें, हर चीज आपको बताई जाए, हर चीज हाथ से कराई जाए। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते तो दोबारा आपको मैं मजबूर कर दूंगा दोबारा अगले साल इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। पूरा सेमेस्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, 3 क्रेडिट आवर्स के पैसे आपको देने पड़ेंगे। ये बेटा 0.7 वोल्ट कहां से आई वैल्यू ये? सर जब हम ट्रांजिस्टर ऑन करते हैं, ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की होती है, और जब ट्रांजिस्टर ऑन करते हैं तो जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, तो जब 0.7 वोल्ट आती है। नहीं बेटा, 0.7 वोल्ट क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है ये? सर ट्रांजिस्टर्स के अंदर किसी भी सैचुरेटेड रीजन को, जी बेटा, ट्रांजिस्टर्स के अंदर सैचुरेशन रीजन को रिप्रेजेंट करता है। हाँ तो बेटा वो सेचुरेशन रीजन कहाँ से आता है, किस पे डिपेंड करता है वो? सर वो फ्लो ऑफ करंट पे डिपेंड करता है। जब करंट एक फ्लो बेटा करे अब सर्किट के आप अंदर सारे तब सेट। खामोश हो जाए, सारे बस हवाई फायर कर रहे हैं यहाँ पे। 0.7 वोल्ट ट्रांजिस्टर का जो सिलिकॉन मटेरियल है उसका बेस पोटेंशियल है। अगर उसमें से करंट फ्लो करना है तो 0.7 से ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा उसको, जो कि हम ऑलरेडी 6 वोल्ट दे रहे हैं इसको, जो कि 0.7 से बहुत ज्यादा है। आप लोग गए बेटा, आप लोगों ने मुझे एक बता दिया कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर का मैंने आपका क्या आशा करना है। और यहाँ पर वो मिनिमम वोल्टेज कितना है जो ट्रांजिस्टर का, क्योंकि इसमें हमें इस सॉफ्टवेयर में ये नहीं पता कि जो ये ट्रांजिस्टर यूज कर रहा है उसकी डोपिंग कितनी हुई हुई है। 0.7 स्टैंडर्ड वैल्यू है सिलिकॉन के लिए, लेकिन ये जो भी सामने आपको सर्किट गिवन बनाया हुआ है इसमें वोल्टेज कितना है? जी बेटा, बेटा मैं तो अब आप अपना टाइम जाया कर रहा हूँ आप लोगों पे, कुछ भी नहीं है। पीपल आर नॉट वर्थ ऑफ लर्निंग कि आपको कोई सिखाए, आपको कोई पढ़ाए। यहाँ पर वो वोल्टेज कितना है बेटा नजर आ रहा है, कोई स्क्रीन पे आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं?
मेरा कोई जवाब मिलेगा या मैं कॉल बंद कर दूं? मैं आज आपकी अटेंडेंस भी नहीं लगाऊंगा। 12 वोल्ट है सर। कितना बताया बेटा आपने? मैं इसको जूम कर रही हूँ, ये जो लेफ्ट साइड पे जो वोल्टेज दिया हुआ है ना 12 वोल्ट। बेटा लेफ्ट साइड पे तो नहीं है, वो तो राइट साइड पे राइट है। साइड, सॉरी, राइट साइड मेरा लेफ्ट राइट मिस हो गया। उसका यहाँ इस सर्किट के कहाँ से ताल्लुक आ गया बेटा ये? सर 0 वोल्ट होगा ना? अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बेटा ये वाला वोल्टेज जो है, ये इसको अगर आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये मिली वोल्ट है, तो इसमें जो वीबी की वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर 0.873 वोल्ट आ रही है। क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है सिलिकॉन के लिए। यहाँ पर हमें ये पता नहीं है कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है। जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है उसके ट्रांजिस्टर की जो अपनी मिनिमम पोटेंशियल है वो 0.837 है, तो पीबी जो है वो 0.837 होगा, और 73, सॉरी बेटा, मैं भी कहाँ फंस गया हूँ कसम से। तभी तो मैं रिटायर होने के बेटा बार बार कह रहा हूँ कि मैं 1 साल के बाद रिटायर हूँ। आप लोगों को बच्चों को पढ़ाने का फायदा ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फिदा। मैं अपना क्लास में छोड़ा मुझे मैसेज जरूर तकड़ो बताया शायद। ठीक है था, मैसेज करी फिर। ओह गॉड, कहाँ बेटा? तो आप बच्चों को ना, मुझे कसम से पढ़ाने का दिल नहीं कर रहा है। फील लाइक कि मैंने अपने आपके ऊपर अपना पूरा कीमती वक्त जाया किया है। मैं कुछ और बेहतर कर सकता था, जो मुझे और काम मेरे पेंडिंग में है, वो अपने काम भी छोड़ के मैंने आपको पढ़ाया है। और नाउ आई एम रिग्रेटिंग माई डिसीजन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप लोगों को खुद का पढ़ने का कुछ शौक ही नहीं है। मैं आपका सेकंड सेमेस्टर, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी बेटा पेपर एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आपको। आई थिंक आप लोगों को सीधा करना बहुत जरूरी है। भले 55 में से लड़के कम हो, बच के 5 बच जाए, आई डोंट केयर, लेकिन मुझे वो 5 बच्चे क्वालिटी के चाहिए। इधर जो मस्तियां और टाइम वेस्ट करने वाले बच्चे आते हैं, मुझे बेटा वो नहीं चाहिए। आई विल कॉल योर पेरेंट्स, उनको बता दूंगा कि भाई आपके बच्चे पढ़ने के लायक नहीं है, अपना पैसा इन पे जाया मत करें। मेरा ये शुरू में ही आपको सॉफ्टवेयर इसमें बता दिए थे कि भाई आप लिख के इसको प्रैक्टिस करें, इनकी एनालिसिस करें। स्लाइड्स मैंने आपको दे दी थी कि बेटा काम करना शुरू करें। क्योंकि हम ऑनलाइन मोड पे हैं तो मैं ब्लैक पे बोर्ड पे नहीं काम नहीं करवा सकता। अभी प्रैक्टिकल भी हमारे जब तक होंगे, भी हमें बहुत ही लिमिटेड टाइम में गया हुआ है हालात के मद्देनजर। एंड कंसीडर योर सेल्फ फेल इन सेमेस्टर। क्योंकि बेटा मैं लिखे हुए पे नहीं बिलीव करता, मुझे सामने जो जवाब मिल रहा है मैं उसको बिलीव करूंगा। मैं मिड सेमेस्टर में किसी को भी मैं 10 से ज्यादा मार्क्स नहीं दूंगा। सर ऑनलाइन में बहुत इश्यू हो रहा है हमारे साथ, कभी नेटवर्क का इशू, ये सर पिक्चर भी आ रही, ब्लर आ रही है मेरे मोबाइल में सर। बेटा ये आपका बहुत ही एक इलॉजिकल कमेंट जो है वो रिस्पॉन्स है। ऑनलाइन चलो एक दफा नहीं आ रही, आपको स्लाइड्स सॉफ्टवेयर मैंने पहले से दे दी, या उसमें भी ऑनलाइन में कोई इशू आ रहा था? सर वो सिस्टम में नहीं आ रहा था जो सॉफ्टवेयर, इससे पहले भी आपको बताया था किसी स्टूडेंट ने कि वो सॉफ्टवेयर सर ऐसी है। ये एवरी सर्किट तो ऑनलाइन है, तो ओपन सोर्स है, ये किसके पास नहीं हो रहा है?
की कैट में भी कोई मसला नहीं आता बेटा। ये जानकारियां कहीं और करें। आप जैसे पता नहीं कितने बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं, उनको मैं सीधा भी कर चुका हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यू आर नॉट फर्स्ट स्टूडेंट आई एम टीचिंग। बेटा याद रखें, अगर अभी प्रैक्टिकल हमारा होगा थर्सडे को, और अगर ये सब चीजें आप दोबारा रिवाइज करके पढ़ के नहीं आए, then you will see the nightmare of your lifetime. मैं आपको क्लास में एंटर नहीं होने दूंगा, पहले सवाल पूछूंगा, अगर नहीं आए बाहर आपके मिड सेमेस्टर के आपको मार्क्स बिल्कुल मैं बारीक दूंगा, बिल्कुल थिन दूंगा, बिल्कुल कम दूंगा। मैं पहले ही बता रहा हूं। और आपकी प्रैक्टिकल की अटेंडेंस जो कि बाकी रहती है, मैंने थ्योरी में किसी को फेल अटेंडेंस में एब्सेंट नहीं किया है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल मेरे हाथ में है। आज जुम्मे का दिन है, आपके पास तकरीबन 6 दिन है। अगर इसमें आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई और समझ के नहीं आए, then you will be at fault. ये बेटा यहां पर हमारे पास आरबी है, यानी बेस की रेजिस्टेंस है जो कि 10 किलो ओम से। यहां पर जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा आईबी। अगर हमें आईबी मालूम करना है तो हम सिंपल जो इसमें इक्वेशन यूज करेंगे, सारी बातें, इनपुट वोल्टेज क्या है 6 वोल्ट, तो वो हमारे पास है 6 VBB माइनस, उसके बाद इसमें से जो वोल्टेज अपोज कर रहा है वो है VBE, और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो इसमें किसकी रेजिस्टेंस है वो है आरबी। अब मुझे बताएं, आप लोग कैलकुलेट करके बताएं आईबी की वैल्यू कितनी आ रही है। जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताएं अभी के अभी 2 मिनट में। जीरो पॉइंट फाइव थ्री सर। हाँ 0.53 एम्पियर। 0.5 3 नहीं बेटा, 0.53 तो नहीं आ रही। 5.23 exponent minus 4. 5.23 exponent minus 4. नहीं बेटा, ये भी नहीं आ रही। यानी आईबी इस रेजिस्टर्स में से करंट को कितना गुजर रहा है?
6 6 बेटा 6 क्या? वोल्ट। करंट को वोल्ट में बेटा? बेटा आप कौन है, जरा मुझे जरा शक्ल दिखाइए अपनी। You guys are gone. Honestly speaking, I'm gonna love it. Trust me. You guys are literally gone for good. फाइव पॉइंट 1227 एक्सपोनेंट -4। यस That's सर ये exactly वैल्यू the आ रही number is. बेटा यही सही नंबर है। और इसको अगर आप डेसिमल पॉइंट से आजाद करेंगे, यानी डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे, तो आपके पास बेटा जवाब आएगा इसका। आईबी की जो वैल्यू है 512.7 माइक्रो एम्पियर। और इसको अगर आप राउंड ऑफ करें तो ये हो जाएगा 513 माइक्रो एम्पियर, जो कि यहां से इस वक्त वो करंट गुजर रहा है। यानी जो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस एनालिसिस के मदद से वो नंबर हमें ऑलरेडी मिल जाता है। लेकिन हम ये चेक करते हैं, कैलकुलेशन करके कंफर्म करते हैं कि वाकई वैसी वैल्यू आ रही है। क्योंकि हमें VBE की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं थी कि भाई ये 0.7 है, लेकिन इधर जो ये वैल्यू लिखी हुई है ये VBE की वैल्यू है। हम वही वैल्यू यहाँ पे यूज की और जब रिजल्ट आया तो वही करंट फ्लो कर रहा है जो कि हमारे पास इक्वेशन में से निकला है। इसका मकसद ये है कि हमारी जो ये VB की वैल्यू जो थी, जो यहाँ पे गिवन है, वो सही है। अब मुझे बताएं कि इसमें IC कितना है। जी बेटा IC की वैल्यू कितनी है इसमें? सर 51.3 मिली एम्पियर। 51.3 मिली एम्पियर। तो बेटा मुझे कोई बता सकता है कि इसमें बीटा की वैल्यू गेन है हमारा, वो कितना है? अब बेटा गेन कितना आ रहा है, कुछ बता सकता है कोई? बेटा बीटा की वैल्यू कोई कैलकुलेट कर सकता है अभी? सब कुछ आपके स्क्रीन के सामने गिवन है अभी।
सर 100 आ रही है। कैसे बेटा निकाली आपने? सर यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास गिवन ना, IC इज इक्वल टू बीटा IB, तो हाँ, बीटा को सेपरेट करा हमने। हाँ तो बेटा यहाँ पर हमारे पास गेन कितना आ रहा है? 100 आ रहा है ना सर? एग्जैक्टली बेटा 100 है ये, क्योंकि जब आईसी को, जो आईसी की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, आईबी की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, तो जब इन दोनों वैल्यूज को आप आईसी को डिवाइड बाय आईबी करेंगे तो आपके पास 100 वैल्यू आएगी, यानी कि बीटा इसमें गेन कितना आ रहा है। अब मुझे बताएं कि आईई इसमें कितना है? ये बेटा लिखते भी जाए अपने पास अभी कभी। आईई की वैल्यू क्या है? सर आईई अगर हम इस वाले फॉर्मूले से निकालें, आईसी प्लस आईवी, और उसमें आईसी 51.3 और आईबी 513 एम्पियर, ये जो आपने लिखा हुआ है, ये करके रखें तो। ये याद रखें कि आपने यूनिट को कंसिस्टेंट करना है। ये अगर माइक्रो एम्पियर में यस है सर, माइक्रो एम्पियर। तो इसको मिली एम्पियर में पहले कन्वर्ट करेंगे। मिली एम्पियर में करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, और जो फिर आपके पास वैल्यू आएगी वो इसमें ऐड करेंगे। तो आईसी की वैल्यू भी आपके पास गिवन है और आईबी की वैल्यू भी गिवन है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आईई की वैल्यू, जो करंट इधर से गुजर रहा है, सॉरी नॉट हियर, माय मिस्टेक, जो करंट यहां से गुजर रहा है, ये आपके पास आ जाएगा। अब हमारे पास बेटा एक और चीज है, ये वोल्टेज तो है वीसीसी, लेकिन इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कहलाएगा वीसीई। अब हमें वीसी का फार्मूला बेटा गिवन है, तो हमारे पास वीसी या वीसीसी की वैल्यू है 12, और जो वीई की वैल्यू है वो बेटा हमने मालूम करनी है। यहाँ इसका एक और फार्मूला बेटा, एक और फार्मूला भी है, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं अभी, कि जो वीसीई है वो बराबर है वीसीसी, जो कि 12 वोल्ट है हमारे पास गिवन है, माइनस जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है इस रेजिस्टर में, यानी कि आईसी और आरसी। तो बेटा वीसीसी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 12 वोल्ट, आईसी अभी हमने मालूम किया है, यहाँ पे रखा हुआ है, आरसी ऑलरेडी गिवन है हमें 120 ओम्स। ये जब वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास वीसीई की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है 6.357 वोल्ट। सर IC की वैल्यू क्या है? बेटा आईसी की वैल्यू तो यहाँ से करंट पास कर रहा है ना, ये अभी आपने निकाल लिया ना इधर से।
सर यहाँ पे वीसीई का फॉर्मूला था वीसीसी माइनस आईसीआरसी। वीसीसी और आईसी तो पता है, आरसी कौन सा था सर? बेटा आरसी पता नहीं, आरसी बेटा ये वैल्यू गिवन है ना 120 ओम्स। कलेक्टर का जो रजिस्टर है वो तो यही है ना बेटा, ये कलेक्टर, ये बेस, ये एमीटर, ये भी मैं आपको दोबारा याद दिलाऊं बेटा। जी सर ठीक है। और ये यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? ये बेटा यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? सर इसमें ये बताया हुआ है ना कि वीसी सबसे बड़ा है और वीई सबसे छोटा है। अगर हम इस तरीके से देखें कि वीई वीबी से छोटा है और वीबी वीसी से छोटा है, ये बेटा इसमें देखिए, बताया हुआ है। बीसीसी हमारे पास है 12, बीबी हमारे पास है 6, और वीई जो है हमारे पास आया है 0.873। इसका मकसद बेटा ये है कि हमारे पास जो ये वोल्टेजेस हैं, वीसी सबसे बड़ा होना चाहिए, वीबी वीसी से छोटा होना चाहिए, और वीई इन दोनों से छोटा होना चाहिए, तभी हम एम्प्लीफिकेशन कर सकेंगे। और ये कंडीशन लागू होती है एनपीएन ट्रांजिस्टर में। अगर ये वोल्टेज का आपस में रिलेशन होगा तभी वो एम्पलीफाई होगा। आपने देखा कि यहाँ पे करंट 513 मिली एम्पियर है और वहां पे 51.3, और यहाँ पे माइक्रो एम्पियर है, वहां पे 51.3 मिली एम्पियर है, यानी 100 टाइम्स वो एम्पलीफाई हो रहा है। इस सर्किट से हमें ये पता चला कि इसका जो गेन है वो 100 है, बीटा की वैल्यू 100 है। बेटा ये आपको एनालिसिस समझ में आई है अभी? जी सर। अब बेटा मेरी बात एक कान खोल के सुन लें। कीकैड में और एवरी सर्किट सॉफ्टवेयर में जो मैंने स्लाइड अभी देखें, ये मैंने स्लाइड से ही, ये जो मैंने लिया है ये स्लाइड में से लिया हुआ है, और उसको एवरी सर्किट में मैंने एनालाइज किया है, ट्राई किया है कि
वैल्यू मैंने मालूम की है, इसको बोलते हैं सर्किट एनालिसिस। और आपने पहले ये नहीं की, सोए हुए हैं, थके हुए हैं, हारे हुए हैं, लूजर्स हैं। मेरा प्रैक्टिकल में मैं सारे सर्किट्स आपको करवाऊंगा। चले मैं आपको इतनी छूट देता हूं कि अभी आप एनालिसिस में JFET को इस्तेमाल ना करें, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है तब तक आप BJT के सारी कॉन्फ़िगरेशंस, जो उसकी 3 कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। अच्छा, ये वाली कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आपको नजर आ रही है? बेटा ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? आप लोग सर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है ये। सर कॉमन एमिटर। हाँ बेटा, थैंक यू, दिस इज द राइट आंसर। उसकी वजह ये है कि बेटा, जो अब मैं कलर चेंज करता हूं, ये जो वोल्टेज है वो बेस और एमिटर के दरमियान गिवन है, ये वाला वोल्टेज 6 वोल्ट, और ये जो वोल्टेज है वो कलेक्टर के दरमियान है, यानी कि दोनों में एमिटर कॉमन। तो दिस इज कॉल्ड कॉमन एमिटर, और एमिटर का कॉमन एमिटर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं एम्पलीफिकेशन के लिए। अब आप कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस की कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह सॉल्व करके आएंगे। जी बेटा। हाँ बेटा, कोई लिखना चाह रहा है कुछ? सर आप बताएं, कोई नहीं है, आप बता दें। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो भी इसकी जो है, फॉर एग्जांपल जो फिक्स बायसिंग है, जो एमिटर रजिस्टर बायसिंग है, वोल्टेज डिवाइडर है, ये सारी जो स्लाइड्स में मैंने करवाई है वो अब आप कीकैड में, कुछ कीकैड में होंगी, कुछ एवरी सर्किट में होंगी, या कोई और सर्किट आप बेहतर समझते हैं। बेटा मैं कोई इस चीज की पाबंदी नहीं है कि आपने वही सर्किट या वही सॉफ्टवेयर यूज करना है जो मैंने बताया है, नॉट नेसेसरी एट ऑल। ये मुझे बेहतर लगे, मैंने सर्चिंग की, जो सामने है वो मैंने बता दिया आपको। आप अगर किसी और सॉफ्टवेयर की मदद से काम करना चाहते हैं तो बेटा प्लीज। उसके बाद आपने क्यू पॉइंट, जो इसका ऑपरेटिंग पॉइंट है, वो इन सॉफ्टवेयर की मदद से समझना है। इसके 3 रीजन्स हैं, सैचुरेशन कट ऑफ रीजन है, सैचुरेशन रीजन, सब 4 रीजन है बल्कि। एक कट ऑफ रीजन है, सैचुरेशन एक्टिव रीजन है, और ब्रेक डाउन रीजन है। आपने उन रीजन्स को भी इसकी मदद से समझना है कि भाई हम कौन सा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कब ऑफ में चला जाएगा। आईसी और VCE जो है वो डिपेंड करते हैं, जैसे एक सेकंड बेटा,
जैसे बेटा ये नई विंडो स्विच की, इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आईसी की वैल्यू है एक्स एक्सिस पे वर्सेस, और ये वीसीई है, ठीक है, और ये आईबी है, और ये क्यूब पॉइंट है, जो लाइन आ रही है, ये जो इंक्लाइंड, बल्कि इसका नेगेटिव स्लोप है, इस लाइन हमारा तो वो इन वैल्यूज बेटा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, और इस ग्राफ को आप समझ के सिमुलेट और मैं देखना चाहता हूं कि इसको आप सिमुलेट कैसे करते हैं। कोई बेटा सवाल पूछे मुझसे भी। जी बेटा, बेटा क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलें। सर मैं कह रहा हूँ ये कोई सा भी सर्किट बना सकते हैं इसमें। बेटा वो आपकी चॉइस है, लेकिन जो पढ़ा है उसी में से हो। ओके सर। अब बेटा बहुत ही ध्यान से अभी, अल्लाह ने आज का मुबारक दिन है जुम्मे का, नमाज पढ़ के लंच करके टाइम वेस्ट ना करें बेटा, आज से काम शुरू करें वीकेंड में, और लिख कर, अगेन आई रिपीट, आपको पेज भरने पड़ेंगे रेफरेंस के साथ, निशानियों के साथ, कि हर पेज पे मैंने क्या चीज की है, उसके नेक्स्ट पेज पे मैंने क्या काम किया है, कितनी वैल्यू आ रही है, ताकि आपके जहन उस चीज को एब्जॉर्ब करे। देख समझ में नहीं आती, जब आप लिख के तो आपके जहन ज्यादा तवज्जो देता है लिखाई पे। जब सर्किट्स बना आप अपने हाथों से और उसको आप फौरी तौर पे एवरी सर्किट या सर्किट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कब कहाँ कितनी वैल्यूज आ रही हैं। और ग्राफ में जो मैंने स्लाइड्स भेजी हैं उसमें काफी वैल्यूज गिवन है कि फला वैल्यू में क्या होगा। नहीं तो ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने आपको यूट्यूब का भेजा था, इफ यू रिमेंबर दैट। यस सर। या बेटा एक और आपको मैं भेज रहा हूँ, मेरा एक और मैंने आपको लिंक भेजा, इसकी भी काफी वीडियोस हैं। इन वीडियोस को लिख कर करना पड़ेगा आपको, तभी आपको चीज समझ में आएगी।
को सारे बच्चे खोले अभी। बेटा खोला आपने ये लिंक? यस Yes, सर। sir. यस सर। हाँ बेटा, इसमें भी Yeah. काफी आपके लिए यूजफुल गाइडेंस है, इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन अभी हम क्लास में नहीं है, तो मुझे बेटा जारी बात है इन वीडियोस का सहारा लेना पड़ता है ताकि आपको समझाऊं, क्योंकि यहाँ पे लिख कर समझाना बहुत मुश्किल है। आप अपनी जिम्मेदारी का कोई जो है वो मुजाहरा करें और खुद भी काम करने को आदत डालें अपनी सेल्फ स्टडी की। ये आपका कोर्स है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं है, ये आपका करिकुलम है। और याद रहे, जब आप प्रैक्टिकल में आएंगे तो मैं सबसे सवाल पूछूंगा। हमारी 9 बजे क्लास है, लेकिन 5 बजे तक हम पढ़ेंगे ताकि हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल करके अपने जो 14 प्रैक्टिकल्स है वो पूरे कर लें। और मैं ग्रुप में स्प्लिट करूंगा, तो कुछ बच्चे करेंगे या वो दूसरे काम करेंगे, मैं एक बच्चों को एक काम करवाऊंगा। अभी कोई किसी के जहन में कोई सवाल होना नहीं चाहिए। मुझे बिल्कुल आप लोगों ने भी फौरी तौर पे ना बिल्कुल परेशान कर दिया कि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी अच्छी तरीके से सीखा नहीं है। कोई सवाल बेटा यहाँ तक? एनी क्वेश्चन? नो सर। बेटा बस मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, आप फौरी तौर पे थोड़ा रेस्ट करके फौरी पे काम करना शुरू करें, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ पेपर आप पास नहीं कर सकेंगे। ओके बेटा, मैं क्लास अभी बस खत्म कर रहा हूँ, आप अभी मीटिंग लीव कर सकते हैं। ओके सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। Okay, sir. सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भी हमारे लिए। Yeah.